की राजधानी भोपाल में मौजूद है और अब हमारा वो इंतजार खत्म हुआ। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां तमाम दर्शक अपने लिए बजा दें। और आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, मेरे साथ है अपराजिता पांडे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बीजेपी का पक्ष रखेंगे मिलन भार्गव। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए मिलन भार्गव का। आज मध्य प्रदेश में दो बड़ी शख्सियत थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए आज कहा कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो पीएम आवास की भी चर्चा होनी चाहिए। 4 करोड़ घर बन रहे हैं और अगर मोदी है तो इस बात की गारंटी है कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। वहीं लड़ाई धर्म के नाम रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक मुख्यमंत्री है जो अपने आप को बताते हैं मैं शिवराज हूं तो मेरा नाम ही मल्लिकार्जुन खड़गे है, यानी कि मैं भी शिव का अवतार हूं तो भगवान मैं अपने आप को भी मान सकता हूं। लेकिन राम मंदिर का जिक्र मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों हो रहा है? बजरंग बली का भक्त सबसे बड़ा कौन है? इसी को लेकर आज चर्चा होगी। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा दर्शकों से है, राम मंदिर बन रहा है, कौन कौन जाएगा दर्शन करने, जरा बताइए। सब जाएंगे? अपराजिता, राम मंदिर बन रहा है, आप जा रही है दर्शन करने? निश्चित तौर पे सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप लोग भी आइए। पर मुद्दे मध्य प्रदेश के साफ हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। जहां बात मुद्दों पर आती है भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। जो भी सनातन धर्म का ज्ञानी होगा, आप लोग सब मेरे साथ बैठे हैं, सबको पता है कि धर्म हो, आस्था हो तो कर्म प्रधान होता है। अभी हम बात कर रहे थे हंगर इंडेक्स की, भुखमरी की, तो उसमें भारत देश लगातार हमारे भुखमरी के इंडेक्स में 111 पे आ गया है। क्यों है ऐसा? जब प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश आते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी भारतीय भूखा नहीं सोएगा तो मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि ये असत्य है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है आम जन को क्या मिला है? भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी। और मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया था। वो तो वोटों की राजनीति पे, नोटों की राजनीति को हावी करके भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके एक निर्वाचित सरकार को गिराया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2023 में रीरन देखेंगे, क्योंकि जन जन के साथ है कमलनाथ। मिलन से मैं इसका जवाब लेती हूँ। मिलन, आप मुझे ये बताइए, क्या राम सिर्फ बीजेपी के हैं? क्या राम कांग्रेस के नहीं है? देखिए, राम उनके हैं जिनके दिलों में और रोम में राम बसता है। राम उनके हैं जिनको आस्था है। राम उनके नहीं जो काल्पनिक कहते हैं। राम उनके भी नहीं है जो मंदिर का विरोध करते हैं। और राम उनके भी नहीं है जो राम सेतु तोड़ने का प्रयास करते हैं और कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं कि राम काल्पनिक है। मतलब राम, आज राम मंदिर बन रहा है मध्य प्रदेश की धरा पर। यदि पोस्टर राम मंदिर के दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तकलीफ उन्हीं को हुई जिनको राम मंदिर बनने से तकलीफ थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नकारने का काम यदि कोई करता आया है तो कांग्रेस पार्टी है। लगातार न्यायपालिका ने निर्णय दिए, यदि इनके पक्ष में नहीं है तो न्यायपालिका के विरोध में खड़े हो जाते हैं। मतलब राम काल्पनिक है। राम मंदिर बन रहा है, तकलीफ इनको है। कोई परहेज नहीं है। बजरंग बली की तमाम कथाएं करा रहे हैं, कह तो रहे हैं हमें कोई अब वो नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। प्रिया, ये प्रॉब्लम यही है कि राम कथा अब करा रहे हैं चूंकि चुनाव है। और कौन करा रहा है? कमलनाथ जी, वो भी अभी जीवन के आखिरी पड़ाव पे। 77 साल हो गए, पहली कथा करा रहे हैं, आज तक कोई कथा नहीं कराई। कौन है? और राम मंदिर आखिरी पड़ाव पे भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश में। राम मंदिर मध्य से तकलीफ होने वाले भी आज राम चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कल्पना करती थी, राम नाम के लिए लड़ाई लड़ रही थी, आज राम। बैठकर जवाब सुनिए। ये कमलनाथ जी के गैंग गुर्गे ये सत्य सुनना नहीं चाहते मेरे भाई। सुनो, आप भी राम भक्त हो सकते हो, लेकिन कमलनाथ जी को छोड़ दो और कांग्रेस को छोड़ दो। ये न्यूसेंस करने से थोड़ी कुछ होगा। राम का जयकारा करिए, बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहां से देखिए आवाज नहीं आ रही जय श्री राम करेगी। ये जनता तय करेगी। इसी को है, ये बाबर के वंशज के, ये बाबर को महान बोलेंगे, ठीक है, अकबर को महान बोलेंगे, औरंगजेब को महान बोलेंगे। दर्शकों से है, लेकिन इस देश की संस्कृति को बार-बार ठोस पहुंचाने वाले, आज इनको तकलीफ होना स्वाभाविक है।
इनकी राम मंदिर से अब एक सवाल मेरा दर्शकों से है, बीजेपी जो ये आरोप लगा रही है कि सबसे बड़ा जो चुनावी हिंदू है वो कांग्रेस है, किस किस को लगता है कि कांग्रेस चुनावी हिंदू है? जरा हाथ ऊपर कर ले, जनता से मैं पूछ रही हूँ, हाथ ऊपर कर ले। किसी को नहीं लगता। देखिए अब आपके सामने है जवाब, आपके अगर सामने है जी, जवाब दीजिए। प्रिया जी, मुझे इनसे एक चीज पूछनी है। जवाब दीजिए, बात पूरी नहीं हुई। एक चीज बताइए भार्गव जी, हम अभी बात कर रहे हैं राम जी की, आप बताइए मोनिका भट्टी कौन है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जो रावण के उपासक हैं, जो रामायण की किताब को जलाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। एक और झूठ प्रपंच चुनावी किया है। हिंदू कौन है? ये झूठ को बोल भारतीय के सब तो जनता थोड़ी हो जाएगा पार्टी साहब। है। आप बोलिए, ये आपकी बताइए, पार्टी ने राम कमलनाथ को जी कौन काल्पनिक है? कहा था कि नहीं कहा आप ये था? बताइए, मोनिका आपने राम भट्टी मंदिर कौन ना है? बने, आपने मैंने अपने आपसे वकील प्रश्न पहुंचाए, पूछा, नहीं पहुंचाए? मोनिका आपके भट्टी वकील कौन कपिल है? सिब्बल और एक और जाकर चीज, राम मंदिर का मोनिका निर्णय भट्टी नहीं कौन आए, है? कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था? आप भी महंगाई, बताइए कि बेरोजगारी, राम को काल्पनिक कहा था कि नहीं आज कहा युवा था? बेरोजगार आप क्यों है? इटालियन संस्कृति क्यों को आपने पूछते रहिए। भारत में मुबारक मिलन है। उनके हम सवाल राम के को जवाब पूछेंगे, दीजिए। हम सवाल भारतीय का जवाब संस्कृति को दीजिए जरा। पूछेंगे। मिलन के हम सवाल जवाब का दे जवाब- दीजिए। मैं जवाब हम दिलवा रही हूँ। पूछेंगे। मिलन सवाल का जवाब लेकिन मोनिका भट्टी कौन है बता दीजिए, जवाब दे दीजिए उनके सवाल इस का। बात से नहीं है। राम मोनिका राम नाम भट्टी से कौन जिनको है? मैं जवाब ले रही हूँ, आप लोग राम अपनी जगह नाम पे से बैठिए, तकलीफ कोई दी गई आंसर थी। नहीं उठेगा। मैं जवाब ले रही हूँ, आप अपनी जगह पे बैठिए, देखिए, जवाब जिस दीजिए। प्रकार से झूठ प्रपंच रचने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में कर रही है, एक डर्टी क्यों मोनिका भट्टी को हमने टिकट नहीं दिया है? आपने टिकट दिया है तो झूठ क्या? जिसका ये तो नेतृत्व सत्य है। दिग्विजय सिंह जी बोलिए, कर रहे मोनिका भट्टी हैं। का टिकट लगातार खारिज करते पाकिस्तान हैं। से मानिए कि मोनिका पाकिस्तान की भट्टी का चीजों को टिकट खारिज उठाकर करते हैं। पीएफआई रावण के का उपासक समर्थन टिकट करके आपने कांग्रेस दिया है। पार्टी पीएफआई का समर्थन खुला कर दिया। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है PFI कि का समर्थन 95% किसी ने नहीं आतंकी वो किया। आतंकी नहीं ध्रुव है। सक्सेना तो कौन है? लगातार ध्रुव फिर सक्सेना इनके कौन है? इस चुनाव में जिसने बीच में पाकिस्तान की ISI की आतंकवाद का मुखबरी की, समर्थन करके भारतीय राम जनता मंदिर का पार्टी विरोध के करके IT सेल का इन्होंने व्यक्ति अपना है। दोहरा चरित्र दिखा दिया। IT हिंदुओं सेल को का आतंकवादी व्यक्ति ध्रुव कहना, सक्सेना कौन भगवा है? को बलात्कार पराजिता, कहना मेरा सवाल लगातार आपसे ये कहाँ से है, आ रहा है? क्या सनातन को एड्स कौन कह रहा है? प्रिया जी, और प्रिया जी, क्या सनातन को कमलनाथ एड्स कौन है? कौन कह रहा है? दिग्विजय, पूछिए इनसे। दोनों का हिंदुत्व अलग है, दोनों का हिंदुत्व अलग है, दोनों की लाइन्स अलग है, नहीं, दोनों प्रिया जी, मध्य प्रदेश के नेता प्रिया है जी, और इसीलिए मेरा सवाल प्रिया आपसे जी है। मैं आपको उत्तर देती हूँ। एक में धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य कैसे रखेंगे? सब जब जनता देखिए, को रावण आप लोग प्रिया जी कहते ने- प्रिया हैं जी ने तो यही बहुत जनता अच्छा जो सवाल देवता पूछा। तुल्य मिलन है, जवाब देने दीजिए, यही मिलन देवता जवाब तुल्य है। दीजिए, रावण जवाब आपके सुन प्रभारी ने कहा मिलन नहीं जवाब कहा। सुन लीजिए, धैर्य मिलन आप जवाब राम सुन को लीजिए। मानते सुनना भी पड़ेगा। धैर्य रखिए, फिर मध्य धैर्य प्रदेश रखेंगे। की जनता ये ने झूठ प्रपंच आपको थोड़ी विचलित चलेगा। कर दिया मिलन है, जवाब विचलित देने कर दीजिए। दिया है। बहुत अच्छा प्रिया जी ने सवाल पूछा। हिंदुत्व, हिंदुइज्म, धर्म, आस्था किसी और की अलग अलग हो ही नहीं सकती। मेरी भी सेम है, आपकी भी सेम है, पूरी दुनिया में हर किसी की सनातन धर्म के प्रति आस्था है। भारतीय वही जिसको एड्स जनता कहते हैं, आस्था है तो वही फिर सनातन धर्म। कर्नाटक लगातार- में बजरंग लगातार बली आपके से नेता बैन एड्स कह रहे कांग्रेस हैं, को बीमारियों क्यों को था? संज्ञा दे रहे इसका हैं। भी जवाब दीजिए। अगर यही आस्था सनातन थी, को एड्स कहा था तो इन्होंने। सिर्फ चुनावों के वक्त हनुमान कथा की याद क्यों आई? हनुमान कथा की याद क्या कर्नाटक में नहीं आई थी? कर्नाटक में अगर बजरंग बली से परहेज था तो मध्य प्रदेश में प्रेम कैसे? प्रिया जी देखिए, जब भी आप मुझसे सवाल पूछती हैं भार्गव जी उत्तेजित हो जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। मेरी बहन तो बोलिए, यहाँ पर मेरी बहन आकर बोलिए। उत्तेजित और लेकिन आप विचलित जिस होने दल से से कुछ आती नहीं है, होता। ये झूठ प्रपंच अभी रचना आपने आपका देखा ना काम प्रिया है जी, एक और और जोर चीज जोर मैं से आपको चिल्लाना बताती आपका हूँ। काम है। डिबेट की शुरुआत में बहुत सारे पेपर आए, बहुत सारे आंकड़े आए, बट क्या हुआ? कुछ आंकड़े नहीं आंकड़े बता आप पाए। मेरे सामने जय ये भी जय श्री रखिए राम। कि मैं मैं एक और चीज 5 साल की बात, 2018 से अब तक की बात करती हूँ, बिल्कुल। आंकड़ों के साथ मैं बात आपको एक करिएगा और चीज कितनी आपके हनुमान प्रश्न का कथाएं, उत्तर राम दूं। कथाएं, शिव कथाएं बिल्कुल। कांग्रेस ने कराई मैं हैं। आपको बताती हूँ, सबसे पहले बजरंग बली को मध्य प्रदेश में किसने सबसे बड़ी उनकी मूर्ति प्रतिमा बनवाई? कमलनाथ जी ने। वो बताइए, छिंदवाड़ा जाइए और देखिए क्या भव्य मूर्ति, क्या भव्य प्रतिमा है। देखिए, कमलनाथ जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, धर्म और आस्था मेरा विषय है। मेरा नाम अपराजिता पांडे है, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ। तो क्या जाकर पॉलिटिकल फोरम पे बात करूंगी कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि ये बताऊंगी कि कितना रोजगार दिया, कितनी भुखमरी खत्म की, कितना भ्रष्टाचार का अंत किया? वो होता है एक सच्चा हिंदू और एक सच्चा ठीक है, मैं सनातनी। इसका जवाब ये मिलन होता से है लेती हूँ। धर्म। मैं इसका जवाब मिलन से ले रही हूँ, उसके बाद मैं जनता के सवालों को लूंगी। मिलन ये बताइए, दुर्भाग्य तो यही आस्था है। अगर उनका अपना निजी मामला है, विषय है, तो फिर वो फोरम में क्यों रखे? नहीं, निजी आपका भी है, हमारा भी है, सबका है यहाँ। लेकिन जब आपकी आस्था पे लगातार प्रहार किया जाता है, सनातन को एड्स ये लोग कहते हैं,
हिंदू को आतंकवादी ये लोग कहते हैं, भगवा को बलात्कारी कहते हैं, तब तकलीफ होती है। और ये आज का चरित्र नहीं है, इनका पुराना चरित्र है। 1966 याद करिए, दिल्ली की सड़कों पर कितने सैकड़ों संतों का गोली मार के हत्या की थी आपकी इंदिरा गांधी जी ने, आपकी सरकार ने सैकड़ों साधुओं को गोली मारी थी। वही चरित्र है। तभी तो आपको सनातन से तकलीफ है, तभी तो आपको भगवा बलात्कार दिखाई देता है, तभी तो हिंदू आतंकवादी दिखाई देता है, और तभी तो सनातन इनको एड्स दिखाई देता है। तकलीफ ये नहीं है मध्य प्रदेश के विकास पर, ये बात कहाँ करना चाह रही है। अभी मेरी बहन कह रही थी मुझे बोलने नहीं देते, जवाब देने ये झूठ प्रपंच को चिल्लाकर सुनने की आदत डाली है मेरी बहन। आप ये बताइए कि 2003 का मध्य प्रदेश कैसा था, 2003 का मध्य प्रदेश कैसा था। आज 2023 में हम खड़े प्रिया जी। 2003 में जब 2003 में शिक्षा का बजट लगभग 2400 होता था, आज शिक्षा का बजट 38,000 करोड़ के ऊपर निकल गया है। जब स्वास्थ्य का बजट 580 करोड़ हुआ करता था दिग्विजय शासनकाल में, जो बंटरहार सरकार होती थी, आज 16,000 करोड़ बजट है स्वास्थ्य सेवाओं का। यदि औद्योगिक विकास दर सवालों को भी शामिल करूंगी, जल्दी से आपने रखे, फिर मैं जनता के सवालों को भी लूंगी। प्रिया जी, जल्दी से बताएं। मध्य प्रदेश की विकास दर 0.64 से लेकर यदि 24 दशमलव पहुंची है तो ये मध्य प्रदेश का विकास है। आज मध्य प्रदेश में सड़कें हैं, आज बिजली है, आज भी मुद्दे बिजली, बच्चों के लिए विद्यालय, प्रिया जी आप भी मध्य प्रदेश की हैं। 18 साल के कुशासन में नहीं दे पाए। सवाल सुनिएगा, सवाल देखिए, कांग्रेस क्या बताए कि आज के वर्तमान युग में क्या कालनेमी हो गई, क्या पौंडरिक हो गई। आप देखिए, नेता विपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो कहते हैं, नेता विपक्ष क्या कहते हैं कि बागेश्वर सरकार पाखंडी है, धूर्त है, अपनी दुकान चलाते हैं। और इसी प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा इनके नेता हैं, अभी कमलनाथ सभा करते हैं और उनको फर्जी दुकान चलाने वाला कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस बताए कि वो कालनेमी है या पौंडरिक है। अगर आपके नेता ये कहते हैं कि बागेश्वर धाम पाखंडी है, तो फिर उनकी कथा क्यों कराई बुला के? जवाब दीजिए जरा पराजिता इस पर, उनकी कथा क्यों हुई? वही सज्जन वर्मा जी छिंदवाड़ा में अगर सज्जन सिंह वर्मा को बागेश्वर धाम पाखंडी लगते हैं, बच्चा तो पैदा फिर करने कथा की क्यों मशीन कराई देते हैं। है? उन्होंने बाबा को पाखंडी बोला था। हमारे यहाँ नहीं है। वही क्यों जवाब सज्जन दीजिए? वर्मा जी अपराजिता से सवाल है, अपराजिता से सवाल है, रुकिए आप, अपराजिता जवाब बाबा का दीजिए। अपमान किया। चुप हो जाए तो बागेश्वर आप धाम जवाब जो मध्य प्रदेश ही देश में आज विख्यात है, सवाल पूछा, तकलीफ हो रही है उनको। जवाब देने दीजिए। नहीं, आई थिंक प्रिया जी, उन्होंने भार्गव जी से सवाल पूछा, आपसे सवाल था, कोई भी अपराजिता, कुछ जवाब बोलता है तो दीजिए। भार्गव जी उत्तेजित होकर रिप्लाई देने लगते। अब मैं आपको बताती हूँ, धर्म का कॉपीराइट क्या भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है? हमारा जो मन आएगा हम उससे कथा करवाएंगे, पर मध्य प्रदेश के एजेंडा में साफ है। गोविंद सिंह जी ने कभी जो भी इन्होंने बातें कही वो असत्य कही, कभी नहीं कही गोविंद सिंह जी ने। और हमेशा कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है, कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं धर्म को देवास जिले से विधायक हैं, आप ही के नेता हैं। धर्म को हमने कभी सियासत का आधार नहीं बनाया। क्योंकि आप यहाँ पे खड़ी है प्रिया जी, मैं एक चीज और एक फिर सर आपका भी सवाल लूंगी, बस एक चीज आज के पेपर में मैंने एक चीज पढ़ी जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपकी भी बहनें होंगी, आपकी भी माताएं होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी। प्रिया जी, आज 46% महिलाओं ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश में सुरक्षित। जो सवाल था पराजिता उस पर सवाल पे जवाब दीजिए। सवाल पे जवाब दीजिए। और भी लोगों के सवाल है, आपका सवाल किससे है? सुनिएगा मिलन, सवाल मैं डेवलपमेंट से धर्म दोनों पे आता हूँ। हमने मध्य प्रदेश 20 साल पहले दिग्विजय सिंह का देखा है, चिमनियों में मैडम पढ़ाई की है और इतने कीचड़ में खेतों पे गए। मैडम दर्द होता है मैडम, सड़कें नहीं थी हमारे पहली बार हमारे यहाँ सड़कें अटल जी ने दी थी, पहली बार आई थी हमारे गांव में सड़कें। मैडम मैं जिस गांव में रहता हूँ प्रूफ कर सकता हूँ। मैं खत्म हो गया तो मैं जवाब दूं। बैठिए जरा, आप बैठिए जरा, बैठिए। गांव तक सड़क पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब बात आती धर्म की मैडम, अब बात आती धर्म की मैडम। 2007 में आप ही की पार्टी ने हलफनामा दी था, राम डज नॉट एग्जिट। दूसरा 24 वकील आपकी पार्टी ने खड़े किए राम मंदिर के खिलाफ। मैडम तीसरा सुनिए मैडम, सवाल क्या है? सवाल धर्म और विकास दोनों पे मैडम शिवराज ने मध्य प्रदेश को बनाया है। वो बंटाधार श्रीमान, उनका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि अब ये बताइए, चलिए मैं पहले इसका जवाब
ऑडियंस से लूंगी, मैं सबके सवाल लूंगी। पहले ये बताइए 20 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था? क्या आप कांग्रेस के राज में खुश थे या बीजेपी के राज में खुश हैं? हाथ उठाइए। कांग्रेस वाले पहले हाथ उठा ले, अब बीजेपी वाले जरा हाथ उठा ले। जो आरोप बीजेपी भी लगाती है कि पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, जब भाजपा की सरकार आई तो हमने गड्ढे से बाहर निकाला है और मध्य प्रदेश को रोशन किया है। आप जवाब दीजिए, आप पे जो आरोप है। अब धैर्य से सुनिएगा सर, है ना, अपन अच्छे से बात करें। कोई भी अखबार खोल लीजिए, मैं आपको मध्य प्रदेश में राजधानी में सड़कों पे सफर करवाती हूँ। लोग बोलते हैं हमारी पीठ में दर्द हो गया, इतने गड्ढे हैं कि सड़कें हैं। 20 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अगर डेवलपमेंट करना होता तो आज भारतीय जनता पार्टी को धर्म और आस्था के विषय पे चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। वो सड़कों पे चुनाव लड़ती, वो शिक्षा पे चुनाव लड़ती, वो स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ती। मैं आपको बताती हूँ प्रिया जी, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में साक्षरता दर महिलाओं का सबसे तीव्र तेजी से बढ़ा था। आपको पता है सर, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में महिलाओं का साक्षरता दर सबसे तेजी से बढ़ा था। आज शिवराज सिंह महिलाओं को टंच मार रहे हैं की बात शिवराज करते हैं तो कमलनाथ भी एकदम बराबर से लगातार बिल्कुल नहीं, हम धर्म को सियासत का आधार नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं। सवाल भाजपा के प्रवक्ता से राजनीतिकरण गलत है। इसका जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश आज नंबर 1 चल रहा है बलात्कार में, मध्य प्रदेश नंबर 1 चल रहा है महिला उत्पीड़न में, मध्य प्रदेश नंबर 1 चल रहा है बेरोजगारी में, मध्य प्रदेश चल रहा है भ्रष्टाचारी में, मध्य प्रदेश में। सवाल पूछिए, सवाल ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 2 सालों में जो दिया, क्या उनकी तैयारी हो गई थी? पिछले साल उनको पता चल गया था कि वो आने वाले चुनाव, ये उनको पता चल गया था? ये बताइए, जवाब दीजिए। प्रिया जी, ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, शायद ये मित्रों को बताया नहीं गया कि देश में बलात्कार में यदि कोई नंबर 1 है तो राजस्थान है, जो रेपिस्तान आपके नेता ने बना दिया। ये सरकारी आंकड़े, आपने महिलाओं का लगातार अपमान किया। ये देखिए बीच में बोल रही है, ये बीच में बोल रही है, ये तब चुप हो जाती है जब इनके नेता महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बोलते हैं। इनके कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बोलते हैं, इनके दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंच माल बोलते हैं। ये तकलीफ तब नहीं होती, अपराजिता जी की तो आवाज नहीं निकलती जब महिलाओं का लगातार अपमान होता है। इनकी साथी प्रवक्ता को पीसीसी से भगा दिया जाता है, तब कहाँ जाती है ये लगातार महिलाओं का अपमान? अभी राहुल गांधी आए हुए पॉलिटिकल टूरिज्म करने, वहाँ से मंच से एक महिला को धक्का देकर भगाया। लगातार अपमान करने वाली मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि शिवराज कहते हैं कि मैं शिवराज हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मैंने कहीं पढ़ा कि शिवराज कहते हैं मैं शिवराज हूँ, भगवान हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिर तो मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी शिव का रूप हूँ। क्या महाकाल लोक का निर्माण इसीलिए, वो कॉरिडोर इसीलिए बनवाया गया क्योंकि शिवराज हैं, शिव का सहारा है क्या? देखिए, महाकाल लोक नहीं, यहाँ तो ओमकारेश्वर भी बना है, यहाँ तो पीताम्बर लोक भी बन रहा है, तो ओरछा में भी रामराजा लोक बन रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में प्रत्येक प्राचीन शर्मा कहते हैं वो मैंने सोचा था, कांग्रेस कह रही है कि उसमें भी क्रेडिट की लड़ाई क्यों है? पीसी शर्मा कहते हैं वो मैंने सोचा था, मेरी ही योजना थी, चुरा ली भाजपा ने। जवाब दीजिए आप। प्रिया जी, मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, यदि हिंदू प्राचीन संस्थाओं का, मंदिरों का यदि कोई जीर्णोद्धार कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार कर रही है। इसी कारण 20 साल से लगातार 20 साल से 2 बार केंद्र में, ये 400 से 40 आ गए। विपक्ष का नेता 2 बार नहीं बना पा रहे हैं। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, इसलिए इस तरह के प्रपंच रच के, झूठ रच के दिग्विजय सिंह जी इनकी क्लास ले रहे हैं। कॉरिडोर्स बन रहे हैं तो क्या ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है? अगर कॉरिडोर्स बन रहे हैं, अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम विकास और विरासत को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, लोगों की आस्था है, मध्य प्रदेश में 90% हिंदू वोटर है, तो क्या ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है? प्रिया जी, महाकाल लोक वन गमन पथ की किसने बात की थी? कमलनाथ जी ने बात की थी। शिवराज सिंह चौहान जी ने पैसा इतने सालों में राम वन गमन पथ में एलोकेट नहीं किया। कितना झूठ बोलेंगे अपराजिता जी? सत्य, झूठ की मशीनरी। मेरी बहन कितना झूठ बोलेंगे? अपराजिता, मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस को रास आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कांग्रेस को आपत्ति, अगर मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है तो क्या कांग्रेस को आपत्ति है? मैं आपको बताती हूँ किस बात से मुझे अगर राहुल गांधी सोनिया जी जाएंगे क्या? अगर पीसी शर्मा श्रीलंका जाने तक की बात पूछिए, अगर राहुल गांधी सोनिया की बात होती है, क्या आपत्ति
आपत्ति है सोनिया जी राहुल जान गांधी लीजिए। को क्या इतना मत डरिए। मिलन, मुझे अरे- जवाब अपराजिता से चाहिए इस पर। जवाब- क्या जवाब आपत्ति दे। है कांग्रेस को इस पर? देखिए कांग्रेस भी आपत्ति- उसी राह पर है। अब मैं जवाब दे दूं प्रिया जी। आपत्ति मुझे और कांग्रेस पार्टी को एक बात पर है कि ईश्वर के नाम पे भी मध्य प्रदेश की पावन धरती पर घोटाले कैसे हो गए? सप्तऋषि की मूर्तियों पे घोटाले 850 कैसे हो करोड़ गए? में बताइए। 850 ये करोड़ में सनातन 60 धर्म लाख की बात है। मूर्ति क्षतिपूर्ति हो गई। नर्मदा और रेत महादेव के घोटाला नाम हो से गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश महाकाल बघेल लोक घोटाला कर रहे हो हैं। गया। महादेव का नाम डुबा रहे हैं। 2025 महीनों 508 में करोड़ लेकर 2050 महादेव का नाम डुबा घोटाले रहे हैं आप कैसे हो लोग। गए? भगवान ये के नाम से भी बताइए। सट्टा खिला रहे हैं अब तो। नरसिंह घोटाला, वही भूपेश व्यापारी बघेल भर्ती जो घोटाला, घोटाला कर रहे हैं महाकाल सट्टे के घोटाला। आड़ में। आप प्लीज सट्टे की आड़ में बताइए, आपको पहुंचा रहे मध्य हैं। प्रदेश की कमलनाथ जनता जी को आपकी कितना पैसा पहुंचाया? जवाबदेही तय करिए। सोनिया जी को कितना अरे पहुंचाया? भ्रष्ट- 508 करोड़ में जवाब से। देने दीजिए, मिलन जवाब महादेव के देने नाम दीजिए, से भी मिलन घोटाला। जवाब देने दीजिए, महादेव के नाम जवाब से भी देने घोटाला। दीजिए, मिलन जवाब देने दीजिए। मैं महादेव जनता के के नाम से सवाल भी घोटाला। देखिए एक एक करके बोलिए, बहुत ऐसे जल्द नहीं, आपको एक एक नेता करके सलाखों के बोलिए। पीछे देखिए जाएंगे। जनता आपको सुनने आई है, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, जनता यहाँ पर आपको सुनने आई है और बड़ी आपका उम्मीद सवाल से आई है निश्चित था, हाँ। कि आप लोग उनके सवालों का जवाब देंगे। अब मैं उनके सवालों को भी शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल। सुनिए और एक एक करके जवाब। मेरी गुजारिश है आप दोनों से, एक एक करके जवाब दीजिए। बैठ जाइए। सवाल क्या है? मैम मेरा सवाल है भाजपा के जो प्रवक्ता हैं इनसे है। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में जब बेटी के साथ शोषण किया गया, नंगा घुमाया गया, लेकिन मोदी जी की क्या मजबूरी थी जो मणिपुर नहीं गए? इजराइल की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन अपने देश में मणिपुर नहीं जाते हैं। मोदी जी के पार्टी के हैं ब्रिजभूषण सिंह, जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न। ब्रजभूषण सिंह नाम ठीक है, बताया था। जवाब दीजिए। नाम भी याद ब्रजभूषण नहीं। सिंह पढ़ जो के आइए, रेसलिंग थोड़ा वाले कांग्रेस मामले वालों में ने आरोप पढ़ाया नहीं लगे, आपको। रेसलर से कांग्रेस जो वालों आरोप ने लगा पढ़ाया उस पर नहीं। जवाब दे दीजिए। मिलन जवाब दे दीजिए आप। देखिए, अपराजिता मैं मिलन से जिस जवाब ले मणिपुर रही की बात कर रहे हैं, मणिपुर की हिंसा किसी से छुपी नहीं। किस प्रकार से दशकों से वहां जलता रहा। आज जब वो शांति का राज्य बन गया तो तकलीफ किसको हुई? आगजनी में मजा किसी को आता है और आग में बारूद डालने का कोई काम करता है वो कांग्रेस पार्टी है। जब पाकिस्तान में आतंकी को भी ठोका जाता है तो दर्द यहाँ से होता है। आतंकियों को मारने के सबूत ये मांगते हैं। सेना को गली का गुंडा कौन कहते हैं? लगातार इन राज्यों में हाथ जोड़ के चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाओं स्टेट्स भी आए हुए हैं, महिलाओं कुछ से स्टेट्स भी आए हुए हैं। महिलाओं- महिलाओं- आगे आ जाइए पर जरा। निश्चित में सवाल आपका क्या है? किसका है? आज सवाल हमसे सवाल सुनिए, कर रही मिलन है। सवाल। सर मेरा एक सवाल है कि लाडली बहना योजना अभी तक कहाँ थी? जो अभी तक राशन जो पहले 5,000 के मिलते थे अभी 15,000 के मिल रहे हैं, और जो पहले ये सिलेंडर पहले 400 के मिलते थे अब वो सिलेंडर 1100 के मिलते हैं। 450 क्या ये का है। लाडली बहना अभी भी योजना ये 450 का अब है। क्यों आई है? मध्य अब प्रदेश क्या में इलेक्शन 450 के लिए वो आई है सिलेंडर लाडली भाई। बहना योजना? पहले ये क्यों नहीं आई थी? देखिए जवाब मध्य दीजिए। प्रदेश, प्रिया जी, अगर सरकार मध्य प्रदेश 3.5 साल से है, इससे पहले भी आपने एक लंबा वक्त लंबे अरसे आपने राज किया, 18.5 साल हो गए आपको कुल लगातार मध्य प्रदेश में। पहले आपको लाडली बहनाओं की याद नहीं आई, अब जब चुनाव आ गए तो आपको लाडली बहना याद आ गई? लाडली बहना ये अभी याद नहीं आई। मध्य प्रदेश में एक मात्र ऐसा राज्य है जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य की सत्ता संभाली तो सबसे पहले बेटियों के लिए, प्रिया जी चूंकि आप भी दिल्ली जरूर काम करें लेकिन मध्य प्रदेश की बेटी हैं, आप भी बहुत बेहतर जानती हैं कि मध्य प्रदेश में बेटियों का क्या हाल था। ना शिक्षा में उनको जगह मिलती थी, ना घर में भी जन्म दे रहे, जन्म से पहले उनको गर्भ में मार दिया जाता था। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तकलीफ एक बेटी को हो रही है। मतलब बेटी का मान रख रहे तो बेटी पे की झूठ नहीं कांग्रेस आई सुनेंगे है, हम। इसलिए बेटियों तकलीफ पे हो रही झूठ है, नहीं सुन सुनेंगे नहीं पा हम। रही है। महिलाओं चलिए, को अब चूंकि हम जिस पिछले प्रकार से 20 शिक्षित अगर किया, हम पिछले उनको 20 पढ़ाया, सालों की उनका बात कर विवाह रहे किया हैं, कन्यादान पिछले योजना अगर हम से। 20 अब सालों उसी की क्रम बात में कर रहे हैं तो लाडली एक बहना, मुद्दा लाडली बहना, एक मेरा मुद्दा जवाब और नहीं है। हुआ। आज लाडली प्रधानमंत्री बहना ने नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया, मिलन ठीक है, 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को 1250 भारतीय रुपए जनता मिलता है। पार्टी दिन के को हो रही नेता है। के सवाल सुन लीजिए, अपराजिता सवाल सुनिए, मिलन आप भी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। आज अगर हम 20 साल के राज की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज आपने अगर सुना हो, और खरगे जी की भी बात मैं कर रही हूं, आपने अगर दोनों को सुना हो तो यह आरोप आज प्रधानमंत्री ने लगाया कि ओबीसी, एसटी और एससी के जो प्रतिभाशाली लोग हैं कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहां पर यह कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड कौन है, शिवराज है कि मोदी है। क्या 52% ओबीसी वोटर्स को साथ है इसलिए आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? जवाब दीजिए अपराजिता, पहले आप। सबसे पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है कि सब साथ चले,
और सब आगे बढ़े। ये कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मैं अपराजिता पांडे प्रतिबद्ध है। मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर आकर कहेंगे क्या? वो मणिपुर नहीं जा सके, जहां भी चुनाव आते हैं वहां अपनी झूठ की फैक्ट्री खोल लेते हैं। मोदी जी तो ऐसा आज कद बनाइए मध्य पहले प्रदेश आप। में देश के मैं प्रधानमंत्री प्रिया जी, हैं, एक साफ विश्व सवाल मेरा में मेरा सवाल सबसे आपसे बड़े- है पराजिता, नहीं, तेलंगाना प्रधानमंत्री में का अमित अपमान शाह नहीं जाते करेंगे। हैं, ऐलान आपके कर राहुल देते हैं कि गांधी के ओबीसी से द्वारा हम 420 मुख्यमंत्री नहीं है। बनाएंगे। इस देश शिवराज के सिंह बेटा चौहान गरीब- ओबीसी गरीब से आते परिवार हैं, से तो ये नेतृत्व करने क्यों वाला बातें सशक्त चल रही है? अगर प्रधानमंत्री है। कांग्रेस के पास कोई ओबीसी चेहरा है, अगर आरक्षण की बातें होती है तो फिर ये कांग्रेस को भी चाहिए ना प्रिया जी, कि मैं आपका इसको आप बहुत चेहरा अच्छा कोई जवाब ओबीसी से देती आगे हूँ। बढ़ा दीजिए। मैं आपको इसका बहुत कमलनाथ अच्छा- के अलावा क्या दूसरा विकल्प है कांग्रेस के पास इस वक्त? आपको इतना बहुत अच्छा इसका सिंपल जवाब देती हूँ। ये भार्गव जी ओबीसी को भी आरक्षण पता को होगा। रोकने इनके नेता गए थे। देखिए, इनके देखिए, नेता अभी ही- सवाल इनके है, राज्यसभा सांसद मुझसे विवेक सवाल है तन्खा भार्गव जी। और भार्गव जी सैयद जाफर सवाल गए मुझसे थे है। और सैयद सवाल जाफर को मुझसे लाकर है, अभी भार्गव पदोन्नति जी। कर दिया और विवेक भार्गव जी तन्खा को सवाल राज्यसभा पहुंचा मुझसे दिया। है। मतलब ओबीसी भार्गव जी जिन्होंने सवाल विरोध किया, मुझसे है। मुझे एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके। उत्तर तो दीजिए। आप भी उत्तर- बताइएगा पहले पराजिता अपनी जी। बात जल्दी से पूरी जी। क्योंकि समय कम है, तो बेहतर है हम OBC हम का- अच्छे से जवाब दें और जाया प्रिया ना जी, करें, झूठ बोल वक्त रहे हैं, खराब ये ना लोग करें, नहीं। कोई भी खराब ना करें। हुए ओबीसी वर्ग से सर बैठिए, पहले आप अपनी जगह पे 27% बैठिए। आरक्षण आप हम अपनी लेकर जगह पे आए, बैठिए। कमलनाथ जगह जी पे लेकर बैठिए। आए, कांग्रेस पार्टी लेकर सुप्रीम आए। कोर्ट में जाके तो कौन आरक्षण को तो OBC रोका का आपने। साथ हुआ? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? आपके सामने 27% आरक्षण ओबीसी को लेकर कांग्रेस दोहरा पार्टी और चरित्र कमलनाथ इंतजाम जी ने मध्य दिया। प्रदेश की जनता के भारतीय समझ जनता आ पार्टी चुका ने नहीं है। दिया। ओबीसी विरोधी चेहरा आपका समझ आ चुका है। 4 सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री लड़ाई थे, लड़कर 27% आरक्षण नहीं दे पाए। सवाल और एक 27% आरक्षण क्यों नहीं दे पाए ओबीसी को अभी तक? बदनाम करने के लिए आप भार्गव जी, मेरा सवाल आपसे। ना भार्गव भारतीय जी, जनता सवाल पार्टी सुनिएगा। खुद है, हमें करने की अपराजिता जरूरत नहीं। सवाल ले ले। मध्य प्रदेश के पोर्टल पर 40 लाख बेरोजगार युवा हैं, तो ऐसा कैसे कि 18 साल की कर्मठ सरकार के कार्यकाल के बाद भी सिर्फ मात्र 21 सरकारियां नौकरी मिलती हैं? जवाब दे दीजिए। पिछले नौकरी 3 क्यों नहीं दे साल पाई में, भाजपा? प्रिया जी, अगर पिछले 1 करोड़ 3 साल नौकरी में- का दावा वादा होता है तो क्यों नहीं नौकरियां क्यों नहीं है मध्य बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल, में? ये जवाब मैं दे रहा हूँ, सुनने की हिम्मत रखिए, इनसे बोलिए और तथ्य पढ़कर आए। पिछले 3 साल में 50,000 शिक्षक भर्ती हुई है मध्य प्रदेश में, 50,000 और 1 शिक्षक लाख भर्ती पिछले नहीं, 40 साल से 40 1 लाख युवा भर्तियां लगातार- बेरोजगार दर्द हैं। देखिए, दर्द ये बात हो झूठ रही है। प्रपंच सुन सकते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य 18 जो में है सत्य वो- का स्वीकार क्यों नहीं किया भार्गव सत्य को जी? स्वीकार करने की 2018 में चाहिए, सत्य जो का नहीं स्वीकार है। क्यों नहीं किया? लगातार बेरोजगारी जनता ऐसा ने मुद्दा सत्य मध्य सुना प्रदेश दिया में नहीं था। है, 2018 लेकिन ये में गढ़ रहे स्वीकार क्यों हैं। नहीं मध्य किया? प्रदेश की विकास दर कितनी थी आज सिर्फ कितनी है, जवाब इनसे दीजिए। पूछ देखिए, मुझे लीजिए। और भी डबल सवालों को डिजिट में शामिल मध्य करना है। प्रदेश की मेरे विकास पास दर वक्त पहुंच 5 गई मिनट है। और बचा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जी सवाल नहीं, एक आपका हो चुका है। बिहार के में एक सवाल है दीदी से है कि जैसे बिहार में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाके जनगणना कराया, क्या दीदी का एक स्टैंड होगा कि या चुप रहो ना सर, क्या कांग्रेस अगर सरकार में सत्ता में आई तो क्या उनकी जातिगत जनगणना को लेकर क्या राय है? सवाल आपने सुन लिया, ये सवाल और जवाब अटेंड दे कर दीजिए। निश्चित तौर पर जातिगत बैठिए जरा। जनगणना होगी। वो जैसे नेहरू जी ने रोक दी थी, खत्म कर दी थी। निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना जवाब होगी। दीजिए। चुनाव होगा तो जवाब जातीय दीजिए। हिंसा फैलाएंगे, जवाब वर्गभेद पैदा दीजिए। करेंगे जवाब आप। दीजिए। भार्गव जी सुन लीजिए ना मेरा मतलब आपके नेहरू जी आप रोक एक दिए थे मिनट जिस सुन काम लीजिए। जवाब को, दीजिए, अपराजिता और जवाब निश्चित दें। तौर पर जातिगत जनगणना नेहरू जी बंद होगी कर दिए भैया। दुकान, अब ताला और खोलने का काम कर रहे हैं आप। वर्ग, हर वो भी तबके जब के जातीय साथ हिंसा और वर्गभेद इंसाफ कराना होगा। चाहते हैं आप, यही है जिस समग्रता के concept साथ देश में है, विकास हर social जाति का हो रहा है, engineering उसमें जिसपे जाति आप का भेद कराना प्रतिबद्ध चाहते हैं। आप बैठिए अपनी जगह पे। लगातार ये लोग आप भेद बैठिए। कराना चाहते हैं और कुछ जनता नहीं। सुन ही नहीं रही है ये इनसे भार्गव जी। पूछिए। जनता मन सुन बना रही सकती है, जवाब दीजिए। ओबीसी का अधिकार सवाल क्यों आप- छीना इनके विवेक सवाल तन्खा जी ने? अपराजिता क्यों के साथ सैयद जाफर ने जातिगत छीना, इनसे जनगणना की पूछिए। बात जो हो रही है, उनसे लगातार सवाल अधिकारों को है। छीना मिलन इन्होंने। रुकिए जरा, अपराजिता से सवाल है, भैया। जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना होगी, हर तबका हर वर्ग के साथ इंसाफ होगा। सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी और हर एक वर्ग जिसके साथ ठीक है। ना इंसाफी हुई है वो आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। जी किसका सवाल है? सवाल किससे आपका? ठीक है, अगला सवाल सुनिए। बैठिए सब लोग अपनी जगह पे बैठिए। मैं थोड़ा शांति बना कर रखें आप लोग। हमारा सवाल दोनों पार्टियों से है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और शिक्षा के आधार पे जैसे जैसे मतलब कि लोग आरक्षण बांटा है, जो भी जैसे किया है, लेकिन जो हर वर्ग से, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो या निचला वर्ग हो, हर वर्ग में एक गरीब इंसान रहता है। आपके घर के भी बगल में आपकी अगर हवेली है तो बगल में एक गरीब आदमी रहता है। तो हर वर्ग में जैसे कि ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, ठाकुर जिसको लोग बोलते हैं, ठाकुर और ब्राह्मण में भी गरीब रहते हैं।
तो उस पे आरक्षण में हम दोनों पार्टियों से सवाल ये करना चाहते हैं कि दोनों पार्टी एक मिनट नहीं सुनिए सवाल क्या है जल्दी से? ताली आप लोग बजाइएगा। हमारा सवाल बस शुद्ध शब्दों में है। दोनों पार्टियों से यही सवाल है कि ठाकुरों और पंडितों में जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें आप लोग की पार्टियां क्या कर रही हैं? मिलन पहले जवाब दे दें, फिर मैं लगातार इसमें काम किया जा रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ही मध्य प्रदेश और देश में लागू किया गया। न जाति देखा, सबका साथ सबका विकास हो, हर वर्ग में जिस जरूरतमंद कमलनाथ जी आते हैं 2018 में और गरीब बच्चे का लैपटॉप बंद कर देते क्योंकि हम देते थे। ये गरीब बच्चे की साइकिल बंद कर देते क्योंकि हम देते हैं। 10 रुपए की थाली हम देते थे, बंद कर देते थे। एक गरीब बुजुर्ग जो बिना जाति दर देख के श्रवण कुमार बन के माननीय मुख्यमंत्री जी यदि तीर्थ दर्शन कराने भेजते थे तो बंद कर देते थे। एक गरीब का विवाह होता था, 25,000 राशि मिलती थी गरीब कन्या को, उसको छीनने का ये काम करते हैं। ये इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? अरे हमने जो सवाल है, हमारे रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड दिया, हमने वादे पूरे किए और जनता के बीच हिम्मत से रखे। लेकिन इन्होंने जो वचन किए थे इनसे पूछिए कि 5 वचन में पूरे कर पाए हो। यदि आप नए शगुन ले आए 2023 में नए वचनों का पिटारा ले आए हैं, मिलन अब अपराजिता से भी जवाब में ले लूं, अब जवाब दे दीजिए, बताइए। तो आपको यही बताना चाहती हूँ 18 साल से सरकार में फिर भी चिल्ला रहे हैं इनसे पूछिए अधिकारों को छीन रहे हैं समझ में आ जाएगा। आप गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं ना, आप निवाला आप छीनो, आवाज नहीं आएगी। गरीबों का अधिकार आप मारो, हम आवाज नहीं आएगी। अपने पिटारा भरो, अपनी झोलियां भरो, करोड़ों अपने आमदनी जमा करो। 508 करोड़ का घोटाला अभी कर्ज में तत्काल किया, कोयला टूटी, कितने सारे घोटाले, तोमर जी ने झोलियां भरी, वो फर्जी वीडियो जो आपका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट बना रहा लगाता है, वही डिपार्टमेंट ना, उस पर FIR हो गई है। जल्द जेल जाएंगे आप लोग जिन्होंने भी वीडियो बनाया है, वो जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये डर्टी ट्रिक्स पूछिए, जवाब सुन लीजिए। बड़ी योजनाओं से हमको लुभाते हैं। मेरा जवाब नहीं हुआ। अपनी जगह पे बैठो। प्रिया जी एक चीज, बड़ी योजनाओं से हमको लुभाते हैं। नेता नहीं बेटा है क्या कर वोट ले जाते हैं, फिर क्यों हमारे द्वार नहीं आते हैं? ये सवाल दोनों से। और पहला सवाल आपसे है कि देश से आरक्षण कब हटेगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, तो अब कितना विकास रह गया? आपको अब सरकार फिर से भी चाहिए, तो कितना विकास और रह गया? क्या सिर्फ याद खाली वोट के समय आती है? आप दोनों से सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिएगा जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के प्रधानमंत्री जी जो 18 से 20 घंटे काम करते हैं, साल में छुट्टी भी नहीं लेते हैं। वो कमलनाथ जी एसी कमरे से चलाते हैं, एसी कमरे में हिसाब करते हैं और सोनिया जी के साथ गुप्त बैठक करते हैं बंटवारे की। अपराजिता मिलन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास वक्त इतना था।